नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज नवादा में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ का प्रदर्शन चल रहा है और उसके जिलाध्यक्ष हैं विजय कुमार जी। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं, क्या गिरवान से सरकार से। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विजय प्रसाद सिंह बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और करीब 14 वर्षों से मैं इस संगठन को यहाँ चला रहा हूँ। इतनी प्रकार की परेशानियाँ सेविकाओं के साथ होना शुरू किया। मैं C2 से का पदाधिकारी हूँ। हमें जिम्मेवारी दी गई कि आप दबे कुचले लोगों का आवाज़ उठाते हैं C2 में, इसलिए हमने संगठन को यहाँ निर्माण किया और निर्माण करने के बाद आज तक के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते 1000 रुपया मिलता था, आज 7000 रुपया तक के इस लड़ाई की बदौलत ही सेविकाओं को आया है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं जब तक कि सेवा को नियमित नहीं किया जाए, सरकारीकरण नहीं किया जाए। इससे पीछे शिक्षा मित्र बनाया गया, पंचायत शिक्षक बनाया गया और उन लोग को इस सब से कम पैसा मिलता था, 1500 रुपया मिलता था और इन लोग को 3000 मिलता था। लेकिन उस सब का आज 45,000 हो गया, 40,000 हो गया और सेविकाएं पीछे पड़ गई। इसलिए ये आर्थिक शोषण हो रहा है सेविकाओं का, अफसरशाही व्याप्त है और CDPO, DPO पर्यवेक्षिकाएँ मनमानी से रुक नहीं पा रही है और सेविकाएं उससे त्रस्त है। इतना त्रस्त है कि माने अपना मौलिक जो कार्य है, घर का जो चूल्हा चौकट है वो भी नहीं पूरा पाता है और उस आर्थिक शोषण करके सेविकाओं को कमज़ोर और मानसिक दोहन प्रताड़ना करके और अपना वो काम बनाती है। पता नहीं सरकार का क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है जिससे सेविकाएं त्रस्त है। इन्हीं स्थानीय मांगों को लेकर के हम यहाँ आए हैं और इस मांग को हम मुख्यमंत्री तक के भेजेंगे। जब तक के विधानसभा का चुनाव के पहले, जब तक कि इसका सेवा समाप्त नहीं किया जाता है नियमितीकरण, तब तक के हमारी लड़ाई चलते रहेगी, चलते रहा है। और फिर 2023 में जैसे हमने आंदोलन किया है, 40-45 दिन का हड़ताल किया है, वही सोच करके हम फिर से शुरुआत किया है, नवादा जिला से ही शुरुआत किया है और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो एक टीचर की बात कर रहे थे, तो टीचर और आंगनवाड़ी सेविका के काम में तो थोड़ा अंतर है। इसका तो पार्ट टाइम काम है, टीचर का तो फुल टाइम। पार्ट टाइम काम नहीं है। टीचर जितना देर तक काम करते हैं उससे अधिक देर तक सेविकाएं काम करती है। 4 घंटा प्रस्तावित है कि 9:30 से 1:30 बजे तक इनका काम है और 1:30 बजे के बाद गृह भ्रमण करना है सेविकाओं को। 26 रजिस्टर है और 26 रजिस्टर का क्षतिपूर्ति करना है, मोबाइल से काम करना है। इसलिए उनका काम टीचर से ज़्यादा हो जाता है। घर घर जा कर के गर्भवती और धात्री और कुपोषित अति कुपोषित बच्चा का ध्यान देना है, इसका रिपोर्टिंग करना है, मोबाइल से रिपोर्टिंग करना है। इसलिए सेविका कम से कम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करती है। यहाँ तक कि रविवार को BLO का काम सरकार करवा लेती है। इस प्रकार से सेविकाओं का दोहन हो रहा है, आर्थिक दोहन हो रहा है और उसके अनुसार इनको कुछ नहीं मिलता है। तो सेवा नियमितीकरण की मांग कर। हाँ, सेवा नियमितीकरण का वर्षों से मांग कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सिस्टम है, कौन सा कानून है कि 40-45 साल से कार्यरत सेविका को आज तक प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि सेविका क्या है, माने ये सरकारी है कि गैर सरकारी है, क्या है ये, तो उन्होंने कहा न सरकारी है, न गैर सरकारी है, न संगठित है, न असंगठित है, यह एक वॉलेंटियर है और इनको एक मानदेय के रूप में प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इस बात का हम लोग प्रधानमंत्री का भी विरोध किया और विरोध करते हैं। फिर हम लोग फरवरी महीना में ताल कटोरा में फिर हम धरना प्रदर्शन वहाँ करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार इसको कोई तरजीह नहीं दे रही है। सेविका को महंगी इतनी बढ़ रही है कि इसका क्षतिपूर्ति नहीं हो रहा है। रसोई घर का बढ़िया से उसको खाने के लिए नहीं मिलता है। बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई और मकान बनाना तो दूर है, शादी ब्याह तो दूर है, ये हो नहीं पाता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिला को लेकर के चलते हैं, महिलाओं पर विशेष ख्याल रखते हैं, कई कार्यक्रम, कई ऐसा योजनाएं लाए जो महिलाओं के हित में। यह ढोंग है। नीतीश कुमार का विरोध करते हैं इन सब बातों का, यह ढोंग है। नीतीश कुमार तो ऐसा महिलाओं को प्रताड़ना कर बैठे हैं, अपने जो रहे वो। लेकिन जो कानून बना है वो कानून के अनुसार वो चलते नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हम कैसे करें?
जब एक तरफ महिला का शोषण हो रहा है और तानाशाही और अफसरशाही व्याप्त है, पूरे हर एक माने चप्पे चप्पे में व्याप्त है, और इसका पता नहीं सिस्टम के अनुसार उन तक भी पैसा पहुंचता है या क्या होता है, लेकिन यहाँ तो सीडीपीओ डीपीओ बोलती है सब सिस्टम बना हुआ है, इसमें रोक मत लगाइए। हम इसका विरोध करते हैं। सिस्टम बना हुआ है तो आप एक माने बनाइए, उसको वेतनमान कीजिए, ले जाइए, आप अपना अन्य राशि को ले जाइए। वेतनमान करने से हिचकते क्यों है नीतीश कुमार? अन्य राज्यों में दिया जा रहा है वेतनमान। मध्य प्रदेश में महंगी भत्ता के आधार पर उन्होंने कहा, वहाँ का मुख्यमंत्री घोषणा किए कि हर एक वर्ष 1000 बढ़ते रहेगा अब। अच्छा, है ना। झारखंड में भी कहा कि 500 रुपया महंगी भत्ता हर एक वर्ष बढ़ते रहेगा। इस प्रकार से कई राज्यों में हुआ। गोवा में कहा कि हमारा सेविका है, हमारे राज्य की सेविका है, हम 19,000 देंगे, और वेतनमान कर दिया। नीतीश कुमार ऐसा क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार आंदोलन केवल नवादा में या पूरे बिहार में? अभी नवादा में ही है, बिहार में अभी नहीं है। अब 25 तारीख को फिर हमारा पटना में बैठक है, राज्य कमेटी में हम भी हैं, उपाध्यक्ष है, बैठक है। नवादा से शुरुआत? हाँ, नवादा से शुरुआत। अच्छा, नवादा से शुरुआत में किया हूँ पूरे बिहार के लिए। अच्छा। बिगुल फूका हूँ मैं कि ऐसे नहीं होगा, इसलिए कि हमारी जिम्मेवारी राज्य की भी है, तो राज्य का हम उपाध्यक्ष हैं, इसलिए राज्य में कल बैठक है, 25 तारीख को बैठक है। अब हम वहाँ जा कर के इस सब प्रस्ताव को रखेंगे और वहाँ भी हम देंगे, डेलीगेशन के लिए पहले एप्लीकेशन देंगे। वहाँ प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार आने वाले हैं। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार से भेंट कहाँ होने कौन दिया जाता है? जब डीएम को कहेंगे तो डीएम साहब सीधे कहेंगे नहीं नहीं, सबके लिए अलाउ नहीं है। ऐसा कई जगह किया गया, सहरसा में किया गया था तो सबको पहले हटवा दिया गया। नहीं तो अगर वैसा नीतीश कुमार में साहस है तो हम सभी पूरा नवादा जिला के सेविका को, जहां प्रगति यात्रा सोनसा हमारा घर हुआ और सोनसा में ही नीतीश कुमार आने वाले हैं, ऐसा चिट्ठी निकला हुआ है, तो वहीं हम सारी सेविका को बुला करके उनके सामने रखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खास खास चिन्हित चीज़ों को दिखाया जाता है और रिजर्व होकर के दिखाया जाता है, ऐसा उनका है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रगति यात्रा पर निकले हैं, उनको जैसे प्रचारित करवाना है उसे प्रचारित करवाते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास यह मामला गया है कि नहीं? आप लोग का जो ग्रीवांस है कभी पहुंचाने का बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा, आज के बाद कलेक्टर के माध्यम से जाएगा मुख्यमंत्री के। हमारा जो ग्रीवांस पहले भी जो ग्रीवांस, इसके पहले तो जाते रहता है, हाँ जाते रहता है, हर समय जाते रहता है। जो प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कौन होता है आंगनबाड़ी सेविका, तो क्या ये मैंने केवल बिहार ही में या देश में नहीं? नहीं, पूरे देश के लिए उन्होंने कहा कि वॉलेंटियर है। अच्छा, ये सेवा करती हैं, उसके बदले प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। उनको मानधन बोलते हैं, मानधन को। अच्छा। उनको मानधन मान लिया गया है कि इतना धन मिलेगा, वही दिया। मोदी जी का कहना है। अच्छा। उन्होंने ऐलान किया मोदी जी कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनेगा, स्वास्थ्य कार्ड, जब बैठते के साथ कहे, और आज तक के लागू सेविका सहायक नहीं हुआ, और सब इसमें गरीब नहीं मिला। वो मांग हम रखे हैं कि उन्होंने घोषणा किया और उन्होंने घोषणा किया। अच्छा, विपक्षी दल का क्या भूमिका रहता है आप लोग के जो सवाल को लेकर के? विपक्षी दल जो है, विपक्षी दल और पक्ष के दल, माने सत्ता पक्ष और विपक्ष, सबने पार्लियामेंट में इतना आवाज उठाए हैं सारे एमपी लोग आंगनवाड़ी के प्रति कि इनको मिलना चाहिए, इनको सेवा इतना दिन से किया जा रहा है कि इनको कम से कम 26,000 रुपया मिलना चाहिए। अच्छा, इससे कम में गुजारा नहीं हो सकता है। उसके बाद भी बात काट करके निकल जाते हैं। अच्छा सोचा जाएगा, और सोचते सोचते कितनी सेविका रिटायर कर रही हैं, क्योंकि 1975 से चल रहा है, तो कितनी सेविका का उम्र 65 साल हो गया। पहले इसका उम्र था 60 साल का रिटायरमेंट का, अब 65 साल हो गया, तो 65 साल में रिटायर भी कर रही है सेविका। नवादा जिला में सेविका रिटायर कर रही है, 1979 से यहाँ कार्यरत है सेविका। अच्छा। तो 40-45 साल हो गया है सेविका को, 65 साल पूरने जा रहा है, वो भी माने हट रही है। इसलिए हमारा उसमें भी मांग है कि जब तक के सक्षम है सेविका, तब तक के उम्र की सीमा की कोई पाबंदी नहीं रहना चाहिए। उम्र सीमा को भी हटाया जाए। उम्र सीमा को हटाया जाए। कितने होंगे पूरे बिहार में? पूरे बिहार में 1,14,000 सेंटर है। अच्छा, तो 2 लाख के करीब सेविकाएं हैं। अच्छा, सेविका सहायिका है। हाँ, सेविका सहायिका। हाँ। उसके बावजूद कोई पहल नहीं किया जा रहा है? कोई पहल नहीं। आपके आंदोलन का कोई भी असर नहीं? नहीं, सिर्फ 1,500 बढ़ा करके, और फिर वो संतोष हो गया, इतने से संतोष कर देती है। तो नीतीश जी का ये 2 दशक होने वाला है। हाँ। 2 दशक सरकार का, और महिलाओं को लेकर के कहते रहे हैं भाषणों में कि बहुत काम करते रहे, तो सेविका को लेकर के तो बड़ा उपेक्षित रहे। बहुत सेविका को उपेक्षित भाव से ही देख करके वो काम करते हैं,
और झूठा झूठा सब ढोंग पिटते हैं। और विकास योजनाओं को गिनाने के लिए ही हाँ, प्रगति हाँ, यात्रा हाँ, पर निकले हैं। हाँ, हाँ। तो इसको आप क्या कहेंगे, उनकी प्रगति यात्रा को क्या कहेंगे? ये सब झूठा है, ये सब कागज पर दिखाया जाएगा, ये सब कागज पर दिखाया जाएगा। कहीं जिस गांव में जाते हैं वहां का प्रगति दिखा दिया जाता है कि ये प्रगति है, और कहीं कोई प्रगति उर्गति नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रगति दिखाई नहीं देता है। और सेविकाओं के प्रति तो एकदम सौतेलापन का व्यवहार करते हैं। चिन्हित यात्रा, चिन्हित लोगों से मिलने का यात्रा। बस चिन्हित यात्रा करते हैं वो, चिन्हित लोगों से मिल करके। और मीडिया में अब क्या क्या करवाते हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन आप लोग आंदोलन जारी रहेगा, समझे, एक कल निर्णय हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष हैं विजय प्रसाद सिंह, और इन्होंने बताया कि यह जो महिलाओं को लेकर के जो नीतीश कुमार का, मोदी जी का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। और चूँकि उनके शासनकाल में, उनके राज्य में महिलाएं, खास करके करीब 2 लाख महिलाएं सिर्फ बिहार में हैं और वो हाशिए पे हैं। उन्हें खाना, मैंने कह सकते हैं कि किचन चलाने की भी मजदूरी नहीं मिल पाती है, जबकि उनका ड्यूटी एक तरह से डेली रोज का कुछ न कुछ 8 घंटे का काम होता है। धन्यवाद।